Good afternoon students. Today we are going to discuss about transpiration. Transpiration क्या होता है? Transpiration is the process of water movement through the plant and its evaporation from the aerial parts, especially from the leaves. Means वो प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो मूव करता है रूट से टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशली थ्रू लीव्स. ठीक है, वो वाटर का लॉस जो लीव से होता है प्लांट्स के, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. ठीक है. टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन. अगर हम पैसेज देखेंगे कि प्लांट्स कैसे वाटर को बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इस पैसेज के बेस पे ट्रांसपिरेशन 3 टाइप्स की. एक स्टोमेटल होती है, एक क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड थर्ड वन इज़ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. व्हाट इज़ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन? वो ट्रांसपिरेशन जो स्टोमेटा के थ्रू होती है, हम उसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. ये ट्रांसपिरेशन कब होती है? ये दिन के टाइम पे होती है, क्योंकि उस टाइम स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन होते हैं. किसके लिए? सनलाइट को रिसीव करने के लिए. ठीक है. इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो 80 से 90% वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में लॉस करते हैं. उसके बाद दूसरा है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. ये वो वाली ट्रांसपिरेशन है जो क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं. ये वहाँ से जो ट्रांसपिरेशन होती है उसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. और ये डे नाइट प्रोसेस होती है. ये दिन में भी हो सकती है और रात में भी हो सकती है. इस प्रोसेस में 5 से 10% वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में लॉस होता है. ठीक है. और इसकी तीसरी जो है वो है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. समटाइम्स क्या होता है ट्रांसपिरेशन लेंटिकल्स के थ्रू, ये स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं किसमें? स्टेम्स या ट्विग्स में, और इस लेंटिकल्स उनको बोलते हैं. ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं? जो स्टेम के ऊपर आप देखते हैं ये इन स्मॉल पोर्स को, इन ओपनिंग्स को हम लेंटिकल्स बोलते हैं. और इस प्रोसेस को, जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है जो लेंटिकल्स के थ्रू होती है, हम उसको लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. इस प्रोसेस में 0.1% वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में बाहर आता है. ठीक है. उसके बाद मैकेनिज्म क्या है ट्रांसपिरेशन का? वाटर जो है ये आपको पता है कि वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से रोड से एब्जॉर्ब होता है और जाइलम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है. ठीक है. और दूसरी इसमें कोहेजन फोर्स है और एडिजन फोर्स है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर कॉलम फॉर्म करते हैं जाइलम में, फिर डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं प्लांट के. वाटर जो होता है फिर वो जाइलम से मेसोफिल सेल में जाता है. मेसोफिल सेल कहाँ होते हैं? लीफ में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. वहाँ से क्या होता है? वाटर इवापोरेट हो जाता है और डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या होता है? ये लॉस हो जाता है वाटर थ्रू स्टोमेटा, और कहाँ? बाहर एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाता है. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे इसमें हाँ वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को. एक है लाइट, एक है टेम्परेचर, एक है विंड और एक है ह्यूमिडिटी. ठीक है. लाइट में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ हो जाती है ब्राइट लाइट में. ठीक है. जब लाइट तेज़ होती है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. ज़्यादा वाटर जो होता है उस टाइम वो इवापोरेट हो जाता है. ठीक है. ज़्यादा इवापोरेट मीन्स ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट. ठीक है. सेकंड है टेम्परेचर. ट्रांसपिरेशन फास्टर होती है हायर टेम्परेचर पे. ठीक है. हायर टेम्परेचर पे इवापोरेशन ज़्यादा होती है और डिफ्यूजन भी ज़्यादा होती है. ठीक है. थर्ड है विंड. विंड में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन फास्टर होती है विंडी कंडीशंस में. उस टाइम क्या होता है? वाटर वेपर जो होते हैं वो एयर मूवमेंट से रिमूव हो जाते हैं. मीन्स जब वाटर वेपर कम हो जाते हैं तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो होती है वो ज़्यादा होने लगती है. ठीक है. एंड फोर्थ वन इज़ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी में क्या होता है? बाहर पानी ऑलरेडी ज़्यादा होता है, ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है. डिफ्यूजन जो होती है उस टाइम लीव के थ्रू वो स्लो हो जाती है. ठीक है. अगर लीव के आसपास मॉइस्ट एयर प्रेजेंट होगा. ये फैक्टर्स हैं जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, जो इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को. ठीक है. उसके बाद आते हैं इसमें इंटरनल फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को. फॉर एग्जांपल एक है इसमें नंबर ऑफ़ लीव्स. जितने लीव्स ज़्यादा होंगे मीन्स सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतना ही स्टोमेटा ज़्यादा होगा. जितने स्टोमेटा ज़्यादा होंगे उतनी ही गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा होगी.
उसका मतलब है गैसोस एक्सचेंज या स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो उसका मतलब क्या है, वाटर लॉस ज़्यादा होगा, ट्रांसपेरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, नंबर ऑफ लीव ज़्यादा, स्टोमेटा ज़्यादा, दैट मीन्स रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन इंक्रीजेस। सेकेंड है नंबर ऑफ स्टोमेटा, जितने स्टोमेटा ज़्यादा हैं उतने ही स्टोमेटा में पोर ज़्यादा होंगे, किसके लिए, ट्रांसपेरेशन के लिए। ठीक है, थर्ड है साइज ऑफ लीव, वो वाला लीव जिसका साइज़ बिगर होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ट्रांसपेरेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर लीव। ठीक है, और फोर्थ इसमें आता है इंटरनल फैक्टर में प्रेजेंस ऑफ प्लांट क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करती है, वो इम्पर्मेबल होती है। ठीक है, और वाटर वेपर जो होते हैं वो इवापोरेशन उस टाइम कम होती है प्लांट सरफेस से। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, क्यूटिकल क्या करती है, क्यूटिकल जो प्रेजेंट होती है इम्परमिएबल होती है और इवापोरेशन कम हो जाती है। ठीक है, सिर्फ जो उस टाइम एक्सचेंज होती है वो किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा की। उसके बाद इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, विंड एंड एयर मूवमेंट। जितनी मूवमेंट एयर की प्लांट के आसपास ज़्यादा होगी उतना ही ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, जब भी मॉइस्चर कम हो जाएगा तो प्लांट्स क्या करने लगे, उनमें सेनिसेंस ज़्यादा होने लगती है। जब सेनिसेंस ज़्यादा होगी और उसमें ट्रांसपेरेशन, जब वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी तो नेचुरली जो ट्रांसपेरेशन की रेट होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर में हम देखेंगे टाइप ऑफ प्लांट क्या है। प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रांसपायर करते हैं वाटर को डिफरेंट रेट्स पे। कुछ प्लांट्स हैं जो एरिड कंडीशंस में ग्रो करते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह है। ठीक है, वो कंजर्व करते हैं वाटर को, क्या करते हैं, वाटर कंजर्व कैसे होता है, जब उनमें रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन कम हो जाती है देन अदर प्लांट्स। ठीक है, ये है एक्सटर्नल फैक्टर जिसमें विंड एयर मूवमेंट है, सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है और टाइप ऑफ प्लांट आता है। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपेरेशन की। ट्रांसपेरेशन जो है इसको नेसेसरी इवल बोला जाता है, इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, एडवांटेज जैसे एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर है, ट्रांसपेरेशन इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर। जैसे ज़्यादा ट्रांसपेरेशन होगी उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपेरेशन एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर भी होगी थ्रू रूट्स। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसपेरेशन से क्या होता है, वाटर जो होता है वो मूव करता है एफर्ट्स। ठीक है, सेल टू सेल मूवमेंट होती है और सेल टर्जिड बन जाता है। इसके उससे क्या होता है, इससे एक शेप आ जाती है सेल्स में और एक प्लांट में। जब इसमें क्या होगा, वाटर बहुत ज़्यादा होगा और टर्जिडिटी उनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, उससे एक शेप मेंटेन रहती है किसकी, प्लांट की। ऐसे ही मिनरल और साल्ट का ट्रांसपोर्ट है, वाटर जो होता है अपवर्ड मूव करता है, डिजॉल्व मिनरल्स को ले जाता है। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो भी इसको हेल्प करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है, कूलिंग, इसमें एक और फैक्टर है कूलिंग का। इवापोरेशन जो होती है वाटर की ट्रांसपेरेशन के थ्रू, उसमें लीव्स जो होते हैं वो कूल हो जाते हैं। ठीक है, फिर हीट इंजरी, जैसे कैक्टस है वो वाटर रिटेन करता है, ट्रांसपेरेशन कम करता है। इससे क्या हो जाता है, ये क्या करता है, ये प्लांट्स को बचाता है किससे, हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग सनलाइट से। ठीक है, ये क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।